हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। और इस लेक्चर का जो साउंड होगा थोड़ा सा स्लो होगा। रीज़न ये है कि अभी आपका रात का 1 बजने वाला है, मतलब 12:45 हो रहा है। और इस रूम के अगल बगल में कुछ लोग के अपनी फैमिली के जो लोग सो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उनके नींद को ख़राब करूँ और मैं अपना काम भी ना करूँ, ऐसा भी नहीं होगा। इस आज के जो हमारा क्लास होगा, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे आपको भाई साहब, कि अपनी लाइफ में, इस ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं सक्सेस हो, सफलता को पाना चाहते हैं दोस्तों, तो मोहब्बत नहीं मेहनत करो। क्योंकि मेहनत में दुनिया की वे सारी चीज़ें हैं जो आपके सपना को पूरा करने में आपको वहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है, बाकी आप कुछ समझ आ रहे हैं। देखिएगा हमारा कहानी क्या होने वाला है। हम सारे प्यारे बच्चे आज पढ़ना क्या चाहेंगे, इन तमाम बातों पे करेंगे बात, बाकी आप कुछ समझ आ रहे। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर होगा जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप देखोगे यहाँ हम कहने की कोशिश क्या करने वाले हैं। देखिएगा, मैंने बड़े प्यार से खूबसूरती से आपके सामने लिखा है चैप्टर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि द बेस्ट वाले सर को गो का स्पेलिंग लिखने नहीं आता है। ये 70वीं सेंचुरी का इंग्लिश है, समझे कि नहीं। और 70वीं सेंचुरी में गो का स्पेलिंग यही होता था, GOE। उस ज़माने में सन का स्पेलिंग SUNNE ये हुआ करता था। तो चीज़ें जब निकल के सामने आएंगी वहाँ बताएंगे हम कि आपको थी बोलते थे, आपको को दाऊ बोलते थे। ये सारी चीज़ें हैं, हम जब पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे आपको। फ़िलहाल आप ये समझो कि आपका जो आज का चैप्टर, इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब होता है प्राण से प्यारी प्रियतमा, मासों का जाने मन करेजा। आप जो कुछ चाहें इनके लिए एक अच्छा सा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राण से प्यारी महबूबा मैं न जाता, ये इसका हिंदी हुआ। और ये अपने आप में क्या है, तो ये अपने आप में एक लव पोयम है। लव पोयम है बच्चा पार्टी। इस कहानी को, इस कविता को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात कहेंगे आपको हम। पोयम का हिंदी होता है कविता, ठीक है। पोयम का हिंदी होता है कविता। क का मतलब होता है कल्पना, क का मतलब होता है कल्पना करना, और वी का मतलब होता है विचार, और ता का मतलब होता है तालमेल। मतलब कि कल्पना और विचार के तालमेल को ही हम कहते हैं क्या, कविता कहते हैं। ठीक है, कल्पना और विचार के तालमेल को ही हम कहते हैं कविता। और इस कविता का इंग्लिश मीनिंग होता है क्या, पोयम। आया समझ में? पोयम में और प्रोज में, मतलब कि कहानी में आप इतना समझो ना, प्रोज सेक्शन में आपका स्टोरी वगैरह आता है। तो कहानी में और कविता में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? कहानी में क्या होता है कि एक एक बात को आपका राइटर, आपका जो होता है ऑथर, खूबसूरती से चीज़ों को लिखता है कि मोहन यहाँ गया था तो रास्ते में कुत्ता मिला, कुत्ता उसको काट लिया, हुआ गया पढ़ने के लिए। इस तरीके से लिखता है, एक एक वर्ड को करता है क्या, स्पष्टीकरण, स्पष्टता के साथ लिखता है। लेकिन कविता में क्या होता है, कम शब्दों में अधिक बातों को बताने की कोशिश की जाती है आपके कवि के द्वारा। ठीक है, अब भाई साहब मैं इस कहानी को चाहूँगा लेके सामने आना। तो देखिएगा ये कहानी हमारा क्या कहना चाहेगा। आप आगे आ जाओ। ये हमारा अपने आप में एक लव पोयम है, लव पोयम है। अब आप देखोगे ये हमारा कहानी अपने आप में क्या कहता है, क्या कहना चाहता है। सबसे पहले इस चैप्टर को जो पढ़ोगे आप, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको जो पढ़ोगे आप, इसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर का प्रोफाइल क्या है, मतलब ये किस टाइप का चैप्टर है, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए। इसके बाद इस कहानी को लेके आगे आ जाएंगे। ठीक है भाई, आप इतना जान लीजिए कि जो हमारा पोयम है ये लव पोयम है। ये हमारा क्या, लव पोयम है। कहानी को लेके आगे आ जाए तो एक बात आपको समझना पड़ेगा, आपको एक बात समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा, लव का हिंदी होता है प्यार। आप सारे प्यारे बच्चे जानते हैं लव का हिंदी होता है क्या, प्यार होता है। आप जानते कि नहीं जानते हैं? अरे क्या हो रहा है भाई, लव का मतलब होता है प्यार। और ये नौ नहीं है, ये पौधा पौ है। ठीक है, लव का मीनिंग होता है क्या, प्यार। और आप जानते हैं प्यार का मतलब होता है दो आत्माओं का मिलन। दो आत्माओं का मिलन कहने का मतलब ये होता है कि आपका सोच अगर किसी इंसान के सोच से मैच करता है,
जो आप सोचते हो वही बात सामने वाला भी सोचता है, तो उससे कहते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या मोहब्बत है, दोस्ती है। आया समझ में? तो इससे लव पोएम भी हमारा है। लिरिक ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक नाउन है, इसका आप मीनिंग बोल सकते हो क्या, गीत से संबंधित, ठीक है। और यहाँ हो गया लिरिकल पोएम। इसी लिरिक में मैंने क्या जोड़ दिया, AL, तो हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव, और ये क्वालिफाई कर रहा है इस पोएम को। और अगर आपसे कोई पूछने की करता है कोशिश कि इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोल सकते हो क्या, गीतात्मक कविता, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएम। मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक होता है बच्चा पाठी, आप इतना समझ जाओ। इस संसार का दो दायरा है, इस दुनिया का दो दायरा है। एक होता है क्या, फिजिकल चीज़ें जो इस यूनिवर्स में, जो इस ब्रह्मांड में है, और उसे स्टडी किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, उससे कहते हैं फिजिकल या नेचुरल चीज़ें। और एक ऐसी चीज़ें हैं जो इस नेचर में नहीं पाया जाता है। इंसान अपनी अध्यात्म, अपनी आत्मा, परमात्मा समझते हैं ना आप, मतलब किसी चीज़ का शोध करता, अपनी आत्मा परमात्मा से अपने अंदर में इसके बारे में बात करता है, इसको थिंकिंग करता है। किसी प्रभु का, जैसे मान लीजिए हमको प्रभु का करना दर्शन, तो हम ढूंढेंगे थोड़ी ना, वो हमारे यहाँ होते हैं। हम उनको यहाँ से अपने प्रार्थना से हम उनको करेंगे प्रेस, कोशिश करेंगे कि वो हमें क्या दे, दर्शन दे। तो वो चीज़ें यहाँ होती है, उसे कहते हैं क्या, आध्यात्मिक चीज़ें, ठीक है। अब इस कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे आ जाए तो एक छोटी सी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। कहानी हमारे क्या सुनेगा बच्चा पार्टी, ये आपका रहा जॉन डॉन। इसे ये जो आपका पोएम है, इस पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, का मतलब होता है मेरी प्यारी महबूबा या प्यारी प्रियतमा मैं न जाता। और इसको लिखने की कोशिश की गई है जॉन डॉन के द्वारा। तो अगर आपसे पूछिएगा इसके लेखक का नाम क्या है, कि आप इसे कैसे करेंगे याद, तो सीधे बोलिएगा स्वीटेस्ट, SWEETEST, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मीनिंग बोलोगे कि आप प्राण से प्यारी प्रियतमा मैं न जाता, मतलब लव मतलब प्यार करना, आप उनसे प्यार करते हो। तो जिस किसी से आप प्यार करते हो, प्यार के सामने जान जो है एक छोटी सी चीज़ मालूम पड़ती है। तो इसका ट्रिक क्या बोलोगे आप, स्वीटेस्ट लव है, आपकी प्राण से प्यारी महबूबा है। अगर वो आपसे कहती है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो आप कायदे से बोल सकते हो प्यार किया तो जान दूंगा, प्यार किया तो जान दूंगा। तो जे से जॉन और डी से डॉन, तो जॉन डॉन हमारा क्या होगा, लेखक का नाम, सॉरी कवि का नाम। अगर आपसे यहाँ पूछने की कोशिश की जाती है कि इसे लिखने की कोशिश किनके द्वारा की गई है, आप सीधे बोलो कि प्यार किया तो जान दूंगा। प्यार आप किनसे करते हो, तो स्वीटेस्ट लव से, ठीक है, प्यारी प्यारी प्रियतमा से करते हैं। प्रियतमा जो आपकी महबूबा, जो आपकी मासूका, जो आपकी जानेमन, जो आपकी करेजा है, उनसे आप करते हो मोहब्बत। तो प्यार किया तो जान दूंगा। तो जान दूंगा मतलब क्या, कि जे से जॉन और डी से डॉन, जॉन डॉन हमारा होगा क्या, लेखक का नाम। आया समझ में? अब एक छोटी सी कहानी को लेकर सामने आते हैं और देखिएगा जो हमारा कहानी होने वाला है वो आपके सामने क्या कहना चाहता है, ठीक है। आप आगे आ जाओ। चलिए, यही हमारी चीज़ें हैं। आपने यहाँ लिखा है क्या, आपने यहाँ लिखा क्या बच्चा पार्टी, मेटाफिजिकल पोएम। मेटाफिजिकल पोएम अब आप समझ गए हैं, हम आपको पहले बोल दिए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ एक छोटी सी चीज़ जो है मैंने लिखने की किया है कोशिश, आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है बच्चा पार्टी क्या, यहाँ मैंने लिखा है मेटाफिजिकल। गौर कीजिएगा आप, यहाँ मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश किया, है। कोशिश क्या किया है सो सुनिएगा बच्चा पार्टी। चलिए, हम चाहते हैं आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। अगर दिखाई नहीं पड़े तो परेशानी होगा। कह रहे हैं कि जो नीचे का हमारा जो ये चीज़ें हैं ये दिखाई नहीं पड़ता होगा। तो अगर ये दिखाई नहीं पड़ेगा तो थोड़ा सा परेशानी होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं, हमें लग रहा है शायद मेटा आपको दिखाई पड़ता होगा, लेकिन जो आपका मेटा के जो नीचे चीज़ें लिखी गई हैं वो आपको दिखाई क्या पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम आपसे आगे बात करें तो मेटाफिजिकल तो आपको दिखाई पड़ता ही होगा। चलिए, अब इस कहानी को लेकर थोड़ा सा हम आगे आते। तो आपने यहाँ लिखने की कोशिश क्या क्या सुनिएगा, आपने यहाँ लिखने की कोशिश किया है वो क्या है सो सुनिए आप, इतना समझ जाओ। ये रहा हमारा मेटाफिजिकल।
इसका मतलब होता है आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल का मतलब होता है क्या? आध्यात्मिक। ठीक है, अध्यात्म समझते हैं, ये साइंस से बाहर की होती चीज़ें। जो चीज़ें इस संसार में हैं उसके बारे में काम करता है साइंस, लेकिन जो चीज़ हमारे मन के अंदर है उसके बारे में साइंस काम नहीं कर सकता। आया समझ में? आपने यहाँ क्या लिखा? मेटा। इस मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, है इसको बोल सकते हैं सर्कमस्टांस, परिधि। मतलब परिधि से कि कोई चीज़ परिधि से क्या होगा? बाहर होगा, तो उसे कहते हैं क्या? मेटा। और बचा हमारा क्या? फिजिक। फिजिक्स नहीं, फिजिक। फिजिक PHYSIC, फिजिक। इस फिजिक का मतलब होता है क्या? फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिक का मतलब होता है क्या? फिजिकल वर्ल्ड। और आप समझते हो फिजिकल वर्ल्ड बोल सकते हो या बोल सकते हो कि फिजिकल मतलब कि नेचर। आप इसे कह सकते हो क्या? आप इसे कह सकते हो बच्चा पाठी क्या? नेचर। चलिए, तो आपने यहाँ क्या कहा हुआ हो? नेचर, NATURE। ध्यान दीजिएगा हमारा कहानी क्या है। आपने यहाँ लिखने की कोशिश किया क्या? मेटाफिजिकल। तो ये हमारा बना दो वर्ड से, एक हो गया हमारा मेटा, दूसरा हमारा क्या? फिजिकल। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और बियॉन्ड का मतलब होता है क्या? बियॉन्ड का मतलब होता है कि परिधि से बाहर, किसी क्षेत्र से क्या? बाहर। और फिजिक का मतलब होता है क्या? फिजिकल नेचर। और फिजिकल नेचर का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो क्या हो, जो इस ब्रह्मांड से बाहर की बात हो, जो इस संसार से बाहर की बात हो, जिससे साइंस जो है रिसर्च नहीं कर सकता है, जिससे अध्यात्म कर सकता, अध्यात्म करने से, आप अपने मन को थिंकिंग करने से, ऐसा करने से जिन चीज़ों को अपने अंदर में आप ला सकते हो, उससे कहते हैं कि आध्यात्मिक चीज़ें। आइए बात समझ में। जैसे ये पेन है, इस पेन को हम देख सकते हैं, आप इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि ये इस यूनिवर्स में है, ये इस दुनिया में है। लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये आध्यात्मिक जो इंसान होंगे वही साइकोलॉजिकल चीज़ों से, आप मतलब कि मनोवैज्ञानिक का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से मेरे फेस को पढ़ करके हो या मेरे बिहेवियर को देख के जो है पहचान ले कि इसके मन में चल रहा है, ये सारी चीज़ें। अब आगे देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहना चाहता है। तो आपने कायदे से आप देख रहे हैं बच्चा पार्टी, आप यहाँ देखते होइएगा, ये हम इन चीज़ों को बोलते हैं क्या? मन की आँखों से देखना। इसे हम कहते हैं क्या है? मेटाफिजिकल। ठीक है, आप आगे आ जाओ। अब देखोगे आप, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। ये आपके जॉन डॉन साहब हैं, ये रहे आपके जॉन डॉन, ऊपर कहते हैं, ये रहा हमारा क्या? जॉन डॉन। और इस जॉन डॉन के बारे में जानते हैं, बाकी आप खुद समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखोगे आप जो हमारा कहानी है, ये कहानी हमको क्या कहना चाहता है, और मिल के बात करते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ लिखा क्या? आपने यहाँ सबसे पहले लिखने की कोशिश किया क्या? क्या हुआ भाई? परेशानी क्या है? परेशानी किस बात की है? वही तो। चलिए, तो देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है। आपने यहाँ लिखा क्या? इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572। अब अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछने की करता है कोशिश कि इनका जन्म किस सेंचुरी में हुआ था, तो आप कायदे से बोल सकते हो 100 साल को 100 ईयर्स मतलब समझ में आता है। 100 साल को हम कहते क्या है? 1 सेंचुरी। हम 100 साल को कहने की कोशिश करते हैं क्या? 1 सेंचुरी। ठीक है, आया समझ में। और इस कहानी को लेके अगर आगे आ जाए तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? 1500 को क्रॉस कर गया, तब 15 तो हमारा क्रॉस हो गया। अब 15 को क्रॉस करेगा तो कहाँ जाएगा? 60 में आएगा। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आया कि अगर आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट वे में आपसे ये पूछता है कि इसका जन्म कब, किस सेंचुरी में हुआ था, तो आप बोल सकते हो ही वॉज बॉर्न इन 16th सेंचुरी, मतलब 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पूछेगा इनके डेथ के बारे में कि मर कब गए, तो देन यू कैन से दैट, तो आप कह सकते हो कि 31 मार्च 1631 को क्या हुआ था? इनका डेथ हो गया था। और अगर आपसे ये पूछेगा कि कितने साल तक जीवित रहे, तो आप क्या करोगे? इस 1631 में से माइनस करना होगा आपको इस 1572 को, और इसके बाद जो हमारा कहानी होगा जो भी आएगा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें हम हटाएंगे तो 11 में से गया हमारा 2, तो हो गया हमारा 9 हो गया। और ये हमारा बचा क्या? 2, और मतलब कि 12 में से गया 7, तो हमारा कितना हो गया? 5। मतलब कुल मिला के समझ में ये आया 59 साल तक, 69 ईयर्स तक ये क्या रहे हैं?
जीवित रहे, मतलब कि इतना दिन ये अपने जीवन को एक्सपेंड कर पाए। माइनस प्लस में क्या मिस्टेक आप देख लीजिएगा। फिलहाल आपको समझना यह होगा कि इनका जो मृत्यु हुआ है, इनके मृत्यु में से हम इनके बॉर्न डेट को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा बचेगा वो बचेगा क्या, इनका जीवन काल, ये कितने दिन तक जीवित रहे सो बचेगा। बात पकड़ में आ गया। अब इस कहानी को लेकर थोड़ा सा हम आगे आएंगे तो हमको एक बात समझ में आएगा। कभी कभी पूछता ये है कि ही इज नोन एज, देखिएगा हमारा कहानी क्या होने वाला है। कभी कभी हमसे पूछता क्या जानते हैं आप, हमसे ये पूछेगा ये आपका MBBI क्वेश्चन है, ठीक है। पूछता क्या है कि ही इज नोन एज, ही इज KWON, आपने यहाँ लिखने की कोशिश किया, ही इज नोन एज द पोएट ऑफ, ही इज नोन एज द पोएट POET, द पोएट ऑफ सेंचुरी CENTURY। आपका कहानी क्या हो गया, ही इज नोन एज द पोएट ऑफ सेंचुरी। यहाँ देगा आपका 16th, देगा आपका क्या कहानी है भाई, ये दिया आपका क्या 16th, एक मिनट, ये दिया आपका 16th, यहाँ दिया आपका 17th, यहाँ दिया आपका 18th और यहाँ दिया आपका 19th, ठीक है। अब बच्चा फंस जाता है। बच्चा कहता है क्या, इनका जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में, इनका डेथ हुआ था 17वीं में, तो और यहाँ पूछ रहा है कि किस सेंचुरी के कवि के रूप में इनको जानते हैं। तो बच्चा पार्टी जो कोई भी पोएट जिस किसी सेंचुरी में उनका मृत्यु होता है, मर जाते हैं, उसी सेंचुरी के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका मृत्यु हुआ था 16th सेंचुरी में, तो आप 17th में, तो आप बोल सकते हो कि ही इज नोन एज द पोएट ऑफ 16th नहीं 17th, कि ही इज नोन एज द पोएट ऑफ 17th सेंचुरी, तो वो 17वीं शताब्दी के कवि के रूप में जाने जाते, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखोगे जो हमारा कहानी होगा वो कहानी हमें क्या कहना चाहता है। सबसे पहला बात हमारा क्या, चलिए आ जाइए। आपने यहाँ कायदे से क्या लिखा बच्चा पार्टी, आपने यहाँ लिखा कायदे से, कहानी क्या हमारा है, ही इज नोन एज, वो जाने जाते किसके स्वरूप में सुनिएगा, वो जाने जाते हैं किसके स्वरूप में, सो सुनिएगा। चलिए आपने लिखा क्या, द पायोनियर, पायोनियर का मतलब होता है क्या, मार्गदर्शक, वो आपके घर के आप जो होंगे गार्जियन, वो होंगे आपके परिवार के मेंबर के मार्गदर्शक। ये हमारा कहानी है, द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जितना भी आध्यात्मिक कविताएं हुई, आध्यात्मिक कविताएं के ये मार्गदर्शक थे। आध्यात्मिक कविताएं जितनी भी लिखी गई उन सारी कविताओं के क्या थे, मार्गदर्शक थे। आई बात समझ में। अब आगे देखिएगा हमारा कहानी क्या, ही वॉज फेमस फॉर, वो जाने जाते किस किस नाम से, किन किन मतलब उनका जो कार्य क्षेत्र रहा है, कर्मभूमि रहा है, वो क्या क्या रहा है, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ठीक है। सॉन्ग का मतलब गाना होता है और सोनेट्स का मतलब होता है 14 लाइन वाली, 14 पंक्तियाँ वाली क्या कविताएं, ठीक है। सटायर का मतलब होता है चुटकुला, ठीक है। और अगर मैं इस कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे आ जाऊँ तो आपको समझना क्या होगा, सुनिएगा। अगर मैं इस कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे आ जाऊँ तो आपको जानना अब क्या होगा वो समझिएगा। चलिए आ जाइए। इसके बाद आपने यहाँ लिखा है क्या, आपने यहाँ लिखा है बच्चा पार्टी क्या, सुनिएगा ध्यान से, सरमन्स, इसका मतलब होता है प्रवचन। और इसके बाद लिखा आपने एलेजी। बच्चा पार्टी ये एलेजी का ये हमारा कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। और आप जानते हैं एलेजी का मतलब होता है क्या, शोक गीत। इस ELEGY, इस एलेजी का मतलब होता है क्या, शोक गीत होता है। मतलब ये शोक गीत हो गया। शोक गीत गाया जाता है किसी इंसान के डेथ के बाद, ठीक है। तो शोक गीत, प्रवचन, चुटकुला, कविता, क्या क्या था हमारा कहानी, सॉन्ग्स, सोनेट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनका रहा फेमस चीज़। किनका तो जॉन डॉन का, ठीक है। अब आप आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब देखिएगा जो हमारा कहानी होगा वो हमसे आगे क्या कहना चाहेगा, मैं इन तमाम बातों के बारे में करूँगा बात, बाकी आपको समझ आ रहा है, ठीक है बच्चा पार्टी। देखिएगा हमारा कहानी क्या है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश क्या की है, तो सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा कि डॉन वॉज बॉर्न,
डॉन का जन्म हुआ था। आप जानते हैं 1572 में इन लंदन इन इंग्लैंड। आपको यह भी पता है कि इंग्लैंड का जो कैपिटल है वो क्या है, लंदन है। मतलब कहाँ है, तो लंदन है। जिस तरीके से भारत जो आपका कंट्री है, इंडिया जो आपका क्या है, देश है, तो भारत देश की राजधानी दिल्ली है, उसी तरीके से लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। इनका जन्म 1572 में हुआ था इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, इन रोमन कैथोलिक फैमिली। बच्चा पार्टी, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कहानी, अब मैं अगर आपसे कहने की करूँ कोशिश, यहाँ लिखा क्या है, कैथोलिक फैमिली। इसको बोलते हैं क्रिश्चियन परिवार में, क्रिश्चियन धर्म के प्रोस्पेरस फैमिली, मतलब क्रिश्चियन धर्म के संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका, जॉन डॉन साहब का। ठीक है। एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वॉज एंटी कैथोलिक। अगर मैं यहीं पर आपसे एक बात करूं तो एक छोटी सी बात आपको समझ में आएगा। देखिएगा हमारा कहानी क्या है। तो बच्चा पार्टी आपने लिखा क्या है कि एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वॉज एंटी कैथोलिक, मतलब कि जिस समय जॉन डॉन साहब का जन्म इंग्लैंड में हुआ था उस समय इंग्लैंड के जो लोग थे एंटी कैथोलिक थे। एंटी कैथोलिक का मतलब होता है कैथोलिक रिलीजन, कैथोलिक धर्म के क्या थे, अपोजिट थे। अपोजिट का मतलब होता है उसके एंगेस्ट में थे, विरुद्ध थे। चलिए आप आगे आ जाओ। अब ये रहा हमारा कहानी। अगर इस कहानी को हम आगे लेके आ जाए तो ये हमारा है, जानते क्या है, ये इंग्लैंड का हमारा झंडा है, फ्लैग है, और ये है इंग्लैंड का राजधानी लंदन का सीन है। ठीक है। ये इंग्लैंड का जो राजधानी लंदन है वहाँ का सीन है। और ये तो आप जानते ही हैं, रोमन कैथोलिक जो आपका कैथोलिज्म का जो होता है गिरजाघर वगैरह, चर्च, उस चर्च का ये क्या है, फ़ोटो है। ठीक है। कोई परेशानी की बात है क्या, अरे बोलो ना हाँ। चलिए, अब अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मैं इस कहानी को लेके आगे आता हूँ, बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं। तो देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या करना चाहता है। आ जाओ मिलके बात करते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया, अब हम आगे बात करते हैं। चलिए अब एक छोटा सा बात करते हैं, बाकी आपको समझ आ रहा है। बच्चा पार्टी, आपने यहाँ क्या लिखा है, तो आपने यहाँ लिखने की किया कोशिश, आपने यहाँ लिखने की कोशिश क्या किया, जॉन डॉन वॉज रीडिंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए बच्चा पार्टी, ये रहा आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये रहा आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखते हैं आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं। ये है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, ये पढ़ाई किए थे कौन, इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे जॉन डॉन साहब। और इसके इसमें क्या क्या हुआ था, ये हमारा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें इनकी हुई थी पढ़ाई लिखाई। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या लिखा है, आपने कायदे से कहानी लिखा यहाँ पे कि जॉन डॉन वॉज रीडिंग, जॉन डॉन पढ़ रहे थे इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। बट लेकिन ही वॉज फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब होता बाध्य किया गया, मजबूर किया गया, बलपूर्वक, फोर्स्ड टू लीव, उसको मजबूर किया गया टू लीव, छोड़ने के लिए, द यूनिवर्सिटी, मतलब कि उस यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए इन्हें क्या किया गया, मजबूर किया गया, विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के। अब इसका क्या रीज़न है, आप जानते ही हैं, चूँकि जिस समय जॉन डॉन साहब का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, उस समय वहाँ के जो लोग थे वो एंटी कैथोलिक थे, और इनका जो धर्म था वो क्या था, कैथोलिक था। मतलब कि जॉन डॉन साहब का जो था रिलीजन, जो धर्म था वो क्या था, कैथोलिक था, और उस समय वहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, एंटी कैथोलिक थे। ठीक है। अब इसके चलते इन्हें क्या हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया ड्यू टू हिज रिलीजन, केवल इनके धर्म के होने के चलते कि ये क्या थे, क्रिश्चियन थे, बाकी इसमें और कोई बात क्या है नहीं है। चलिए अब आगे जाइए। अब देखिएगा हमारा कहानी क्या करता है। चलिए, इसमें ये हैं आपके, आ जाओ भाई, इसमें ये हैं आपके जॉन डॉन साहब, और ये है आपका एलिजाबेथ, जो उस ज़माने की क्या थी, महारानी थी इंग्लैंड की। इसकी बहुत बड़ी अपना स्टेटस रहा है, कभी समय मिलेगा या कमेंट कीजिएगा तो हम बताएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आपने यहाँ क्या लिखा, ये आपका हो गया क्या, जॉन डॉन साहब जो नेवी में काम किए थे लगातार 2 बार, और ये हमारे क्या रहे, एलिजाबेथ जी उस और ये हमारे जो है कुछ मैंने पिक लिया है इनके ज़माने का, और क्यों लिया तो सुनिएगा। चलिए, आपने यहाँ पर लिखा क्या है कि जॉन डॉन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, मतलब जॉन डॉन भाग लिए थे इन 2 नेवल
इनटू 2 बार लिए थे नेवल एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है बच्चा पार्टी क्या जानते क्या होता है? एक्सपेडिशन अभियान, मतलब कि नेवल आर्मी में इंडियन बोलते हैं, इंग्लैंड में जो नेवल आर्मी था, जो नेवी था, उसमें ये 2 बार 2 नेवल, ठीक है, इसमें ये 2 बार 2 नेवल 2 बार जो है इनका जो रहा था, ये 2 बार भाग लिए थे। और इनका जो ये एक्सपेडिशन था, इनका जो ये जो काम किए थे, ये काफ़ी अच्छा काम किए थे, उस अभियान में अच्छा काम किए थे। कहा गया इनटू नेवल एक्सपेडिशन एंड बिकेम क्या सेक्रेटरी। और इसके बाद आपने यहाँ लिखा क्या सेक्रेटरी। चलिए बच्चा पार्टी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ दिखाते हैं। आपने यहाँ क्या लिखा? अब आपने यहाँ लिखा 2 चीज़ें कि आपका जो जॉन डॉन साहब है, जॉन डॉन ये जो है ये 2 बार भाग लिए थे नेवल आर्मी में और दोनों बार अच्छा किए थे, जिसके चलते इन्हें नेवी का कर्मचारी बना दिया गया था, मतलब कि सेक्रेटरी इसको क्या किया था, बना दिया गया था। ठीक है, इन्हें बना दिया गया था सेक्रेटरी। अब आइए आगे बात करते हैं। अब कहानी क्या होता है? अब कहानी ये होता है, आप जानते हो एक बात कि जब ऊपर वाला देते भी हैं बउआ हो, जब ऊपर वाला देते भी है ना, तो जानते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तो क्या फाड़ के लेते हैं आप जानते हैं। जब ऊपर वाला देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं ना बउआ हो तो छप्पर फाड़ के लेते भी है, इसमें कुछ शक की बात क्या नहीं है। अब देखिएगा आप, इसका कहानी क्या था कि ये जिस जॉब को कर रहे थे उसमें इन्हें मिल रहा था प्रमोशन। ये जिस किसी भी जॉब को कर रहे थे उनको उस जॉब में क्या मिल रहा था, प्रमोशन। लेकिन हुआ क्या, जॉन डॉन वॉज ब्रीफली सेंट। अब जॉन डॉन को कुछ समय के लिए भेजा गया, जॉन डॉन वॉज ब्रीफली सेंट, जॉन डॉन को कुछ समय के लिए भेजा गया था प्रिजन, जेल में भेजा गया। जेल में क्यों भेजा गया? तो फॉर सेक्रेटली मैरिंग। सेक्रेटली मैरिंग का मतलब वो छुप के शादी कर लिए थे, ये छुप के शादी कर लिए थे। हिज पैटर्न्स नाइस। पैटर्न्स नाइस का मतलब होता है, यहाँ आप देखे बुआ, यहाँ आपने क्या लिखा है, आपने यहाँ लिखने की किया कोशिश किया पैटर्न्स नाइस, मतलब कि जो इनको आश्रय दिए थे, जो इनको आश्रय दिए थे, जिसने इनको व्यवस्था दिया था, सब कुछ दिया था, उन्हीं की भतीजी से इन्हें क्या हो गया था, मोहब्बत हो गया था। उनकी भतीजी ये रहा आपके सामने, ये है भतीजी इनकी, ये उनकी भतीजी है। चलिए, इन्हीं का नाम एन मोर है, और इसी एन मोर के लिए लिखा गया है, इसी एन मोर के लिए लिखा गया है इस पोएम को। ये एन मोर है, ऊपर वाले ने जो है खूबसूरती से इन्हें बनाया था। और जब गर्मी का छुट्टी मिलता है ना कभी कभी, तो गर्मी के छुट्टी में भगवान जी के पास समय होता है, तो नहीं कहता पवन सिंह का गाना है कि हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजबले बारे, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनावले बारे। अब भगवान जी जो है इनको बड़ी प्यार से बनाए थे, इतनी मासूम थी, इतनी क्यूट थी, बातें मत कीजिए कि मतलब कि इनका नाम एन मोर था। ठीक है, कि इस इनका नाम था एन मोर, और इस एन मोर से क्या हो गया था, मोहब्बत हो गया था। इस एन मोर से क्या हो गया, मोहब्बत हो गया था। किनको? जॉन डॉन को। छुप के शादी कर लेते इसलिए। और आपको पता है कि मोहब्बत का जो अंतिम सीमा होता है ना, वो होता है शादी। तो जब ये छुप के शादी कर लिए, तो उस छुप के शादी करने के चलते ही क्या हो गया बच्चा पार्टी, छुप के शादी करने के चलते ही इनको कुछ समय के लिए जेल भेजा गया। बाद में इन्हें मिलता है क्या, अप्रूवल मिलता है। ठीक है, अब इस कहानी को आगे लेके आते हैं तो आपको एक कहानी आएगा समझ में। इस कहानी समझ में क्या आएगा, सुनिएगा बच्चा पार्टी, हमारा कहानी क्या है सो देखिएगा। देखिएगा, जब इनकी ये छुप के शादी करते हैं तो जो इनका जॉब होता है, सेक्रेटरी का जो जॉब होता है, वो जॉब इनका छीना जाता है, उस जॉब इनका जो है बच्चा पार्टी ख़त्म हो जाता है। अब देखिएगा हमारा कहानी क्या करता है, जब बाद में इसके बाद ही क्या करते हैं, इसके बाद जॉन डॉन स्टडी करते हैं। इसके बाद जॉन डॉन बच्चा पार्टी क्या करता है, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये अध्ययन करते हैं। लॉ मतलब होता है कानून, जो कानून इनको जेल में ले गया था वही उसी कानून का करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड रीड थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। इसके बाद ये कानून और धर्मशास्त्र की क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कौन? ये आपके जॉन डॉन साहब है। ठीक है, तो ये बच्चा पार्टी थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र, और ये रहा क्या आपका कानून। इसी कानून के करते क्या, पढ़ाई। ठीक है, कानून। अब आप आगे आ जाओ। अब पढ़ाई करने के बाद देखिएगा ये बनते हैं प्रीचर।
प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। ये बनते हैं क्या? उपदेशक बनते हैं। अपने ज़माने के ये बहुत बड़े बनते उपदेशक। अब देखिएगा यहाँ मैंने क्या लिखा है, कायदे से मैंने आपके सामने लिखा क्या है, देखिएगा। इन 1615 मतलब 1615 में एट द एज ऑफ 42 42 साल की अवस्था में डॉन 42 साल की अवस्था में जो आपके डॉन हैं एक्सेप्टेड अपना लेते हैं। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है दीक्षा देना। एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च जानते हैं, गिरजाघर वगैरह। तो ये एंग्लिकन चर्च में बच्चा पार्टी क्या करते हैं, ये एंग्लिकन चर्च में क्या करते हैं बच्चा पार्टी, ये लोगों को समझाना शुरू करते हैं। ये लोगों को समझाना बच्चा पार्टी क्या करते हैं, शुरू करते हैं। कौन? जॉन डॉन साहब। और इसके बाद ये बन जाते हैं क्या, ये बन जाते हैं बच्चा पार्टी ग्रेटेस्ट प्रीचर इन हिज टाइम। मतलब वो अपने ज़माने के मतलब कि सबसे बोल सकते हैं आप ग्रेटेस्ट महान उपदेशकों में से इनका भी एक नाम आता है। किनका? जॉन डॉन साहब का। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा कहानी है, यह कहानी हमें क्या कहना चाहता है। आपने सबसे पहले यहाँ लिखा है अबाउट पोयम, मतलब कि इस पोयम का थीम क्या है। हम पहले इस अबाउट पोयम, इस पोयम का थीम क्या है, इसके बारे में करेंगे बात। और इसके बारे में जब आपको समझ में कहानी आ जाएगा तो इसके बाद हम कहानी को लेके आगे आ जाएंगे। देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है। आपने लिखा क्या पोयम के बारे में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन रिटन। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका कविता है, इसे लिखने की गई है कोशिश, इसे लिखने की कोशिश की गई है जॉन डॉन के द्वारा। फॉर डॉन्स वाइफ, डॉन की जो वाइफ है, जो उनकी प्रियतमा है एन मोर के लिए। और एन मोर के जो होते हैं अंकल, उनका नाम होता है क्या? एगर्टन। क्या बुआ हो? एगर्टन। ठीक है। और एन मोर के पिताजी के नाम होता है क्या? जॉर्ज मोर। तो जॉर्ज मोर के भाई का नाम रहता है एगर्टन, और एगर्टन के रहती है भतीजी नाइस। कौन? एन मोर। और इसी एन मोर से होता मोहब्बत किनको? जॉन डॉन को। और जॉन डॉन साहब जो है उसी प्रियतमा के लिए इस कविता को करते हैं, लिखने की करते कोशिश। ठीक है। अब आपने यहाँ क्या लिखा है, द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो। ये तो आप यहाँ तक हमारा हो गया। अब एन मोर के बारे में बात करते हैं कि एन मोर के बारे में, मतलब एन मोर के लिए इसे लिखा गया है। इसके बाद हमारा कहानी क्या है, इन द पोयम डॉन इज प्रिपेयरिंग। अब इस कविता में जो आपके डॉन है, इस कविता में जो आपके डॉन साहब है, इन द पोएम, इस कविता में डॉन इज़ प्रिपेयरिंग, डॉन जो है तैयारी कर रहे हैं टू गो ऑन अ जर्नी। वो अपने जर्नी पे, अपनी यात्रा पर जाते हैं 1611 में जर्मनी। ये 1611 में जाते हैं कहाँ? जर्मनी। तो इन द पोएम, इस कविता में डॉन इज़ प्रिपेयरिंग, डॉन तैयारी कर रहे होते हैं टू गो ऑन अ जर्नी, अपने जर्नी पर। बट हिज वाइफ इज़ अफ्रेड, लेकिन उनकी जो महबूबा है, उनकी जो पत्नी है, वह रहती है क्या? अफ्रेड रहती है। अफ्रेड का मतलब होता है क्या? काफ़ी दुखी रहती है। ठीक है। ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम, कि उनके साथ क्या होगा ऑन द जर्नी पर। एंड डज नॉट वांट टू गो, और इनकी वाइफ चाहती है क्या कि जो हमारा हस्बैंड, जो हमारे प्रेमी हैं, जो हमारे लवर, जो हमारे बिलोव्ड है, मतलब जो इनके प्रेमी कौन है? जॉन डॉन साहब है, वो यात्रा पर न जाए। ठीक है। कहता जॉन डॉन कन्विंस हर दैट ही विल बी ऑल राइट। और जॉन डॉन जो है ये क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं अपनी पत्नी को कि घबराओ मत, कि हम अच्छे से जा रहे हैं और हम प्यार से क्या करेंगे, लौट भी आएंगे, मतलब किसी प्रकार की समस्या क्या होगा हमको नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको इसका पोयम लाइन बाय लाइन। ठीक है। मिलते हैं कल, देखते रहिए आज तक।